पाठ 3 कबीर। पूरक पठन हजारी प्रसाद त्रिवेदी। परिचय। जन्म 19 अगस्त 1909, दुबई का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 19 मई 1979, उत्तर प्रदेश। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उद्देश्य, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। हिंदी साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मस्ती, पकड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है। कबीर दास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने में अंकुरित हुई थी। उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रामक का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। संसार में भरमने वालों पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर आराम कहा, कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा, ज्ञान का गेंद पर सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का बरमान छोड़ दे बालके, आय जा भेष भगवंत पाही। अकर्ता कबीरदास का सर्वप्रधान गुण नहीं है। जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं तभी उनकी अकर्ता पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं। गगन और पवन की पहली बुझाते शून्य और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं। द्वैत के सत्व की चर्चा करते रहते हैं। अवधू अक्षरहु जो तुम पावन गगन चढ़ाओ गुफा में बासा, गगना पवना दोनों बिन से कहे गया जोग तुम्हारा। गगना मध्य मोती झलके पानी मध्य तारा, घटी गए नीर विनसिने तारा, निकरी गयो के ही द्वारा। परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे। अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उसे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी।